हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं एक बहुत नई प्यारी सी वीडियो के साथ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये पार्ट 2 में आ रहा है और इसका टॉपिक है बेटा, या तो आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ सकते हो या फिर कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे बेटा तो 4 तरह की कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलेगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, 4 तरह की। तो अगर आइए एक के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी की अगर बात करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, एक लीनियर चेन आपको दिखाई दे रही है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, और वो लिंक्ड होते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड से। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कौन से बॉन्ड से लिंक्ड होता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है। ठीक है, यहाँ जो इसकी लेफ्ट साइड है बेटा वहाँ पे मिलेगा आपको एन टर्मिनल, और जो इसकी राइट साइड है बेटा वहाँ पे मिलेगा आपको सी टर्मिनल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है। देखिए, ये हमारे पास सपोज A1 अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास A2 अमाइनो एसिड है। यहाँ पे आपको राइट, ये कौन सी साइड है हमारी? लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है बेटा? एन टर्मिनल। और यहाँ पे राइट साइड में क्या मिल रहा है बेटा? हमें सी टर्मिनल मिल रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा हमारे पास? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या है बेटा हमारे पास? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन एक रेगुलर लोकल फोल्डिंग कर लें आपस में ही, और फोल्डिंग करके बनाएं अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स। यहाँ पे बेटा आपको पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या मिलेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। कुछ ऐसा दिखता है बेटा आपको अपना अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बीटा प्लेटेड शीट्स, यानी जिग-जैग स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड शीट्स का। इसके बारे में आप प्रोटीन्स में भी बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एंजाइम भी ऑलमोस्ट क्या हमारे प्रोटीन है। कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है आपका? अल्फा हेलिक्स, और ये क्या है आपका? बीटा प्लेटेड शीट्स। थर्ड क्या है बेटा आपके पास? टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या है बेटा आपके पास? टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा? जो एक होलो वुलन बॉल की तरह काम करता है ना, जैसा दिखता है, सॉरी, जैसे आप उलझा के ऊन के गोले को ऐसे ऐसे रख दो। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसके बीच में जो छोटी छोटी कैविटीज़ बनी है ना, जैसे यहाँ मैंने बना के दिखाई, इस कैविटी को आप क्या बोलते हो बेटा? एक्टिव साइट। अगर आप टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करो तो सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको अपने एंजाइम मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, वो कौन से स्ट्रक्चर के होंगे बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर्स में होंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर के मिलेंगे। और ये 3D व्यू प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा एंड स्टार्टिंग है, कौन सा एंडिंग है। ठीक है, यहाँ आपको आपके अलग अलग तरह के बॉन्ड्स मिल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, अलग अलग तरह के आपको बॉन्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फोर्थ क्या है बेटा हमारे पास? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना ले। जैसे यहाँ पे ब्लू से क्या है हमारे पास? बीटा चेन, और ये क्या है बेटा? पिंक से अल्फा चेन। ये दोनों आपस में ऐसे कॉइल हो गए हैं बेटा। ठीक है, इस तरह अरेंज हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गया है। जैसे कि आप हीमोग्लोबिन को देखो, इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है बेटा, 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा चेन में और 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं बीटा चेन में। ठीक है, फिर क्या है बेटा हमारे पास? इंसुलिन। क्या है बेटा हमारे पास? इंसुलिन। दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें 2 चेन है बेटा। यहाँ पे ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं और बी चेन में क्या है हमारे पास? 30 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, लास्ट क्या है बेटा हमारे पास? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये वाला पार्ट ऐसा है जिससे नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? कोलेजन, जो इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है पेनक्रियाज से निकलने वाला। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, पेनक्रियाज से निकलता है। एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं बेटा, और एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं ये। रिसेप्टर्स जो सेंसरी होते हैं, मान लीजिए ये सेल है तो यहाँ पे आपको कोई रिसेप्टर मिलेगा। ये GLUT4 वाला बेटा ज़रूर आता है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को अनेबल करता है सेल में। ठीक है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे बेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा ये। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड की अगर बात करोगे बेटा तो कौन है? कोलेजन। और अगर आप होल बायोस्फीयर की बात करोगे बेटा तो क्या है आपके पास? रुबिस्को। कोलेजन और रुबिस्को, यहाँ से नीट में क्वेश्चन 101% आएगा। प्लीज़ इसको करके जाना। ठीक है, थैंक यू बेटा इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे फिर एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।